नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। इस खास शो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की बड़ी खबरों पर, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। औरंगाबाद में गरजे मनसे प्रमुख राज ठाकरे, पुलिस ने 16 शर्तों के साथ दी रैली की परमिशन। महाराष्ट्र दिवस पर बोले डिप्टी सीएम अजीत पवार, कहा मराठी भाषा गांव को अपने राज्य का हिस्सा बनाने के लिए लड़ते रहेंगे लड़ाई। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बीजेपी और राज ठाकरे पर हमला, किया सवाल, क्या जाति धर्म के नाम पर लड़ाई से दूर होगी भूख और बेरोजगारी। पुणे में जलती चिता में डाला ईंधन, भड़की आग, 11 लोग बुरी तरीके से झुलसे, अस्पताल में कराया गया भर्ती। रॉकिंग स्टार यश ने रचा इतिहास, केजीएफ चैप्टर 2 ने 1000 करोड़ का आंकड़ा किया पार, 1000 करोड़ कमाने वाली बनी भारत की चौथी फिल्म। हेडलाइंस के बाद अब बात करेंगे खबरों की ओर। हमारी पहली खबर मनसे प्रमुख राज ठाकरे से जुड़ी हुई है, जिन्होंने रविवार को औरंगाबाद के संभाजी नगर में अपनी जनसभा की। आपको बता दें कि इस जनसभा की अनुमति के लिए पुलिस की तरफ से 16 शर्तें रखी गई थी, जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को न बुलाने के साथ साथ लाउड स्पीकर की आवाज सुप्रीम कोर्ट के तय मानक के अनुसार रखने और किसी तरह का भड़काऊ भाषण नहीं देने शामिल था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर राज ठाकरे ने औरंगाबाद को ही क्यों विशाल रैली के लिए चुना? नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। मराठावाड़ा सांस्कृतिक मंडल मैदान पर आयोजित इस कार्यक्रम ने करीब 3 दशक पहले दिवंगत बाल साहब ठाकरे की रैली की झलक दिखी। दरअसल 3 दशक पहले साल 1988 में बाला साहेब ठाकरे ने भी औरंगाबाद में कार्यक्रम किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने भी हिंदुत्व कार्ड को खेलने के लिए इसी मंच का इस्तेमाल किया था। यहां जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने जनता से खान यानी मुस्लिम या बाण यानी शिवसेना को चुनने का ऐलान किया था। बता दें कि 1980 तक बाला साहेब के नेतृत्व में शिवसेना ने खुद को मुंबई और ठाणे में मजबूत बना लिया था। वहीं मराठावाड़ के क्षेत्र पर पैर जमाने में औरंगाबाद की रैली ने उनकी काफी मदद की थी और इसी रैली ने शिवसेना को मुंबई के बाहर भी हिंदुत्व की राजनीति फैलाने में मदद की। अब 74 साल बाद मनसे प्रमुख ने इसी शहर और मैदान का चुनाव किया, जिससे वो अपने हिंदुत्व की राजनीति महाराष्ट्र के साथ साथ देश में भी कर सके। हालांकि उनकी ये कोशिश कितनी कामयाब रहेगी ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हमारी अगली खबर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार से जुड़ी हुई है। दरअसल 1 मई को महाराष्ट्र का स्थापना दिवस था। इस मौके पर पवार ने पुणे शहर के शिवाजी नगर पुलिस मुख्यालय में झंडा फहराया और कार्यक्रम को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि हमें अभी भी खेद है कि बेलगाम, निपाई और कारवार समेत राज्य की सीमा पर स्थित कई मराठी भाषी गांव अभी तक हमारे राज्य का हिस्सा नहीं बन सके हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम इन गांव के लोग द्वारा महाराष्ट्र का हिस्सा बनने की लड़ाई का समर्थन करते रहेंगे। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये माजरा क्या है, किस लड़ाई को जारी रखने की अजीत पवार बात कर रहे हैं? तो दिमाग पर ज्यादा जोर मत दीजिए, हम आपको बताते हैं। दरअसल 1 मई 1960 को बंबई प्रांत के 2 हिस्से हुए थे, जिससे 2 राज्य अस्तित्व में आए थे। एक था महाराष्ट्र और दूसरा था गुजरात। लेकिन ये मसला गुजरात से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि कर्नाटक से जुड़ा हुआ है। अब आपके मन में सवाल होगा कि बंटवारा गुजरात से हुआ तो कर्नाटक कहां से आ गया? तो बता दें कि महाराष्ट्र की सरकार जिस बेलगाम, कारवार और निपन समेत कुछ क्षेत्रों पर अपना होने का दावा करती है, ये इलाके कर्नाटक का हिस्सा है। यहाँ की अधिकांश आबादी मराठी बोलती है। हालांकि कर्नाटक ने हमेशा महाराष्ट्र के दावों को खारिज किया है। कहा जाता है कि विवाद की उत्पत्ति राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में हुई थी। साल 1956 में भाषाई आधार राज्यों के पुनर्गठन के दौरान महाराष्ट्र के कुछ नेताओं ने मराठी भाषी बेलगावी सिटी, खानापुर, निपानी, नंदगाड़ और कारकर को महाराष्ट्र का हिस्सा बनाने की मांग की थी। जब मामले ने तूल पकड़ा तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मेहर चंद महाजन के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया। इसको लेकर कर्नाटक में विवाद शुरू हो गया। कर्नाटक को तब मैसूर कहा जाता था। विवाद इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि मैसूर के तत्कालीन मुख्यमंत्री एस नीलंजप्पा, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीपी नायक के साथ हुई बैठक में इसके लिए तैयार हो गए थे। हालांकि जब आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी तो महाराष्ट्र ने इसे भेदभावपूर्ण और तर्कहीन बताते हुए खारिज कर दिया था। तब से ये विवाद जारी है।
अब अगली खबर की बात कर लेते हैं। हमारी अगली खबर राष्ट्रवादी कांग्रेस प्रमुख शरद पवार से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वक्त महाराष्ट्र में अजान वर्सेस हनुमान चालीसा की लड़ाई जारी है। अब इसी पर शरद पवार ने बीजेपी और मनसे प्रमुख राज ठाकरे को आड़े हाथों लेते हुए हमला बोला। शनिवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पवार ने कहा कि देश को जाति और धर्म के नाम पर पीछे ले जाने की कोशिश की जा रही है और लोगों का ध्यान भूख और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों से भटकाया जा रहा है। इस दौरान पवार ने सवाल किया कि क्या ऐसी मांगों से वास्तविक मुद्दों का समाधान हो जाएगा। महंगाई, बेरोजगारी, गरिमा के साथ जीने का मुद्दा, लेकिन कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा है। मन से कह रहे हैं कि ये करेगी, वो करेगी, हनुमान के नाम पर करेगी। क्या ये मांगे आपकी बेरोजगारी की समस्या का समाधान करेंगी? क्या इससे आपकी भूख की समस्या दूर हो जाएगी? साथ ही कहा कि कुछ तत्वों ने बुनियादी मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाकर अपना स्वार्थ हासिल करने का फैसला किया है और इसका प्रचार हो रहा है। अगर इन तत्वों को जवाब देना है तो छत्रपति शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, बाबा साहेब अंबेडकर जैसे प्रतिष्ठित सुधारकों की विचारधारा का पालन करना चाहिए। बहरहाल महाराष्ट्र की राजनीति आगे क्या रुख लेती है, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। अब हम अपनी अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हमारी अगली खबर पुणे से है। दरअसल पुणे में ताड़ीवाला रोड पर स्थित एक शमशान घाट में शनिवार शाम एक फ्यूनरल के दौरान हुए हादसे में करीब 11 लोग झुलस गए, जिनको अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस की माने तो दाह संस्कार की प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक व्यक्ति ने चिता में पेट्रोल डाल दिया। इस कारण वहां विस्फोट हो गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पुलिस उपायुक्त सागर पाटिल ने बताया कि यह घटना शाम करीब 7 बजे कैलाश शमशान घाट में हुई। घायलों को सनसेंट जनरल अस्पताल और सूर्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जांच भी की जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि सभी लोग दीपक कामले के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे, जिसने आत्महत्या की थी। जब यह घटना हुई तब लोग काफी चिता के नजदीक थे। इसमें कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनके इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब आखिरी खबर की बात कर लेते हैं। हमारी आखिरी खबर रॉकिंग स्टार यश से जुड़ी हुई है। अपने रॉकी भैया लगातार बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रहे हैं। रॉकी भैया की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 ने ताबड़तोड़ एक्शन करते हुए फिर एक इतिहास रच दिया है और वर्ल्ड वाइड कुल 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है और इसके साथ ही भारत की 1000 करोड़ की क्लब में शामिल होने वाली चौथी फिल्म बन गई है। हिंदी की बात करें तो हिंदी में केजीएफ ने लगभग 400 करोड़ की कमाई कर ली है। आपको बता दें कि केजीएफ के अलावा 1000 करोड़ के क्लब में भारत की आरआरआर, बाहुबली 2 और दंगल है, यानी साउथ की 3 फिल्में और बॉलीवुड की सिर्फ एक फिल्म 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हुई है। तो ये थी महाराष्ट्र से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। महाराष्ट्र फाइल्स शो में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे कुछ और नई खबरों के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।